आई एम सॉरी, एक्चुअली नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम था अंदर में। तो ये आज का जो फॉलो अप मीटिंग है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुदन यदन सिस्टर का जो केस है, आई थिंक इसमें जो टेक्निकलिटीज है इसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स बता चुका है। फिर भी और एक बार बता दूंगा। इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये फॉर द लेक्चरर पोस्ट के लिए इन ये पॉलिटेक्निक, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और वहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स था 50% जो जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन एक पर्सन में डिसेबिलिटीज के लिए 5% रिलैक्सेशन उसमें होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका जो मार्क्स है, अगर 5% रिलैक्सेशन होने से इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होगा 45% होना था, लेकिन इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है, इन्होंने 45 से भी ज़्यादा 46.5% स्कोर किया है। उसका बावजूद भी, और उस समय में वो जो एग्जामिनेशन में एक ही पोस्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए, और ये सी वॉज द सिंगल कैंडिडेट, उसका बावजूद भी इसको नहीं दिया गया। तो इतना कुछ हुआ, हम लोगों ने ये चीज को बार बार गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म में रखा है, यहाँ पे कमीशन का यहाँ पे लेके आया है। यहाँ में लेके आने का बाद, और जो नया कमीशन फॉर्मेशन हुआ, गवर्नमेंट का यही बोलना था कि जब नया कमीशन बनेगा तो इसको भी जस्टिस मिल जाएगा। लेकिन पिछले 2 साल से, और अभी इनफैक्ट ये लास्ट टाइम हम लोग जो कमीशन में जब मिला था इन द मंथ ऑफ जनवरी, तब से लेके अभी ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स हो गया। अभी आके पता चलता है कि वो केस को वो लोग ने क्लोज कर दिया बोला। तो इसको लेके हम लोग ने पूछा इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसको कैसे करके अभी तक जस्टिस नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा जो भी डिमांड था, कुछ डिमांड जो है गवर्नमेंट का ये से थ्रू से हो सकता है, लेकिन कुछ डिमांड है जो कमीशन का थ्रू से ही हो सकता है। और गवर्नमेंट का तरफ से ये हम लोग को बार बार बताया गया था कि एज सुन एज जैसे ही कमीशन फॉर्मेशन होगा, बुदंग यदन का सिस्टर का जो केस है, इसको प्रायोरिटी बेसिस में इसमें एक आउटकम निकलेगा। तो आज हम यहाँ पे जो अरुणाचल दिव्यांगजन रिफॉर्मेशन कमेटी का साथ यहाँ पे आया था, उसका ये खुद ये प्रेसिडेंट भी है और हमारा सिस्टर बुदंग यदन सिस्टर भी है। तो इसी चीज को पूछने के लिए आया था। तो सैडली आज चेयरमैन वॉज नॉट इन स्टेशन, वो आउट ऑफ स्टेशन है। लेकिन हमने सेक्रेटरी से मिला, जो नया सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी मैडम को मिला है, और हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया है। तो उसका जो आंसर है, हम लोग कन्विंस नहीं हुआ है, क्योंकि इसको जो इनजस्टिस जिस हिसाब से इसको इन्फ्लिक्ट किया गया है, यहाँ पे जो इसके लिए जो 5% का जो रिलैक्सेशन था, उसको गलत तरीका से इंटरप्रेट कर दिया। वहां पे एक्चुअली 5% जो है टोटल मार्क्स से होना था, लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि 5% ऑफ द कट ऑफ मार्क्स। तो ऐसा बोलने से जहाँ पे इसके लिए 5% 5 मार्क्स रिलैक्सेशन होना था, सिर्फ 2.5 मार्क्स ही रिलैक्स किया है, जिस हिसाब से इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। और दूसरा कंडीशन ये है, इन द ऑफिस मेमोरेंडम 2019, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट से ही आया है। उसमें ये बोला है, इफ देयर इज एनी कैंडिडेट जो डिसेबिलिटी कैटेगरी से है, अगर वहां पे ऐसा सिचुएशन ऐसा आता है कि पोस्ट अवेलेबल है, उसको फिलअप करने का कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, और उसमें कोई 5% रिलैक्सेशन करने के बाद भी उसमें एलिजिबल नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा केस में ये जो सुटेबिलिटी ऑफ रिलैक्सेशन, इसका हिसाब से ये जो रिलैक्सेशन है 5% से भी नीचे जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ पे 2018 में भी ऐसा एक केस है, 2014 में भी केस है, जहाँ पे रिलैक्सेशन जो है 10% तक नीचे गया है। उसका बावजूद भी इसको अभी तक जस्टिस इसके लिए इसको अभी तक वो जो पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो ही नहीं किया है। तो अभी ऐसे बात कर रहा है कि इसका जो केस है इसको क्लोज कर दिया है, और उसका जो पोस्ट एक ही सिंगल पोस्ट था, एंड शी वाज द सिंगल कैंडिडेट, इसको वापस भेज दिया, और यहाँ वहां से इधर वापस आ गया अभी री एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। अभी सवाल यह उठता है, हम लोग देखो ये जो इतना कुछ चल रहा था इतना समय से, और इसी चीज का दर्द से हम लोग यहाँ पे एवरी सिंगल डे इधर आया है फॉर द लास्ट 2.5 years, 2.5 years, इतना समय से हम लोग यहाँ पे रिगरसली ये चीज को हम लोग फॉलो अप किया है। तो ऐसा बोलता है कि मॉर्निंग शोज द डे। यहाँ में जो कमीशन जो नया गठन हुआ है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रोमिसेस के साथ आया था कि जो भी इनजस्टिस हुआ है, जहाँ में भी जो भी
प्रॉब्लम है उसको करेक्शन करेगा, जो एसओपी प्रिपरेशन है या फिर जो भी अमेंडमेंट्स लेके आना है उसको लेके आएगा। लेकिन ये जो केस है मुदंग येदंग का केस, ये ओपन एंड शट केस है। इनफैक्ट हमने सोचा था कि हम लोग यहाँ पे दोबारा आके इसमें दोबारा चर्चा करेगा, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों को इनफैक्ट सिस्टम मुदंग येदंग को यहाँ पे इनजस्टिस इन्फ्लिक्ट हुआ है, आप इसका कंडीशन भी देख सकता है, ये चल भी नहीं सकता है, व्हील चेयर में है और पिछले 2 साल से यहाँ पे पोस्ट टू पिलर रो रो के घूम रहा है और अभी भी इसको जस्टिस नहीं मिल रहा है। और इसका जो हम लोग का जो बाकी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है दिव्यांगजन का, आप लोग देख सकता है दिव्यांगजन उस कैटेगरी का है जो बाकी जो जनरल कैटेगरी, जो बाकी जो पॉपुलेशन है, बाकी जो नॉर्मल पीपल्स है, उन लोगों के साथ में हम उसको कंपेयर नहीं कर सकता है। इसका कैटेगरी अलग है। अभी इसको बोला जा रहा है कि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो या फिर आप कोर्ट में जाओ। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इनसेंसिटिव स्टेटमेंट। हम लोगों को पास्ट में भी बोलता था कि आपको अगर जस्टिस है तो कोर्ट में जाओ, आपको अगर ये करना है तो गवर्नमेंट लेवल में जाओ, आपको ये सॉल्व करना है तो मिनिस्टर लेवल में जाओ। तो वहां पे पूरा घूम फिर के वापस हम लोग इधर ही वापस भेज देता है। उस समय में भी हम लोग को पोस्ट टू पिलर यहां से वहां हमेशा इधर उधर करके भेज देता था, तो जिसका कारण से सो मेनी पीपल हैव बीन डिप्राइव्ड। आज मुदंग येदंग सिस्टर का जो केस है ये एक ओपन एंड शट केस है। आई थिंक इसको चाहे तो विद इन नो टाइम इसको सॉल्व कर सकता है, लेकिन पता नहीं किस यहाँ में ये लोग का एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। और ये लोग का बोलना भी ये था कि जो जो प्रीवियस कमीशन ने जो डिसीजन लिया उसमें हम लोग ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी